खुश आमदीद। आज हम तारीख के एक ऐसे कठिन तरीन मोड़ का तज्जिया करने जा रहे हैं जहां एक तरफ तो चारों जानिब से खतरात मंडला रहे थे और दूसरी तरफ एक गैर मुतज़लज़िल क़यादत मौजूद थी। हम देखेंगे कि किस तरह उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहने ने एक तवील अलमुद्दकी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी। तो चलें इस तारीखी मुहिम की गहराई में चलते हैं। इस मालूमाती निशिस्त में हमारा सफर विसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाले इब्तिदाई बहरान से शुरू होगा। उसके बाद हम हजरत अबू बकर के पुख्ता आज़्म, लश्कर की रवानगी, जंग के इन 10 अजीम उसूलों पर बात करेंगे जो आज भी मिसाल हैं, और आखिर में इस मुहिम की शानदार कामयाबी और इसके हैरान अंगेज नफ्सियाती असरात को समझेंगे। पहला हिस्सा विसाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्तिदाई बहरान। तारीख के इस नाजुक तरीन लम्हे की संगीनी को समझने के लिए जरा इस शदीद अफरा-तफरी पर नजर डालना जरूरी है जो उस वक्त अचानक नमूदार हुई थी। जरा इस वक्त के हालात का तस्वुर करें। खतरात इतनी तेजी से बढ़े कि एक तरफ असवद अंसी और मुसैलिमा जैसे झूठे नबी नमूदार होने लगे, दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर ने मुसलमानों को शदीद रंजो गम और सदमे से दोचार कर दिया। और देखते ही देखते इर्तिदाद की लहर पूरे अरब में इस कदर तेजी से फैली कि मदीना, मक्का और ताइफ बिल्कुल अलग थलग होकर रह गए। मदीने के इर्द गिर्द खौफ और अदम इस्तेकाम की एक शदीद फिजा थी। दूसरा हिस्सा हजरत अबू बकर का पुख्ता आज़्म। अब इन चारों तरफ से घिरे हुए और इंतहाई खतरनाक हालात के बीच क़यादत के सामने एक कठिन फैसला था। यह फैसला एक ऐसे लश्कर के बारे में था जो रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ऐसे संगीन हालात में क्या किया जाए, यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ आरा सामने आईं। एक तरफ जलीलुल कद्र सहाबा किराम का बिल्कुल मंतकी मशवरा था कि भाई मदीना पर बागियों के हमले का शदीद खतरा है, इसलिए लश्कर उसामा को दिफा के लिए यहीं रोक लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़ था कि हालात चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हुक्म की गैर मशरूत तामील हर सूरत में की जाएगी। 17, जी हाँ, सिर्फ 17 साल। ये महज कोई आदत नहीं है, बल्कि यह हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र थी। सोचें, एक 17 साला नौजवान को उस अजीम लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया गया था जिसमें नामवर और तजर्बाकार सहाबाए कराम शामिल थे। जाहिर है इसी कम उम्री की वजह से बाज लोगों के दिलों में उस वक्त लश्कर की रवानगी के हवाले से हिचकिचाहट मौजूद थी। और जब अंसार की तरफ से यह पैगाम खलीफा तक पहुंचाया गया कि सिपे सालार किसी ज्यादा उम्र वाले को मुकर्रर कर दिया जाए, तो हजरत अबू बकर का रद्द अमल तारीख के सुनहरे हुरूफ में अमर हो गया। उन्होंने फरमाया, अगर मैं जान लूं कि दरिंदे मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब भी मैं उस लश्कर की रवानगी मुलतवी नहीं करूंगा जिसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। मतलब उसूलों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया गया। तीसरा हिस्सा लश्कर की रवानगी और हिदायत। बलाखिर इन तमाम तर खतरात के बावजूद ये लश्कर रवाना हुआ और इस रवानगी ने क़यादत की आजिज़ी और नज़्म ज़ब्त की एक ऐसी लाजवाल मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर मिलना आज भी मुश्किल है। ये बात तो इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। हजरत अबू बकर को इंतजामी उमूर और मशवरों के लिए मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सख्त जरूरत थी। अब चूंकि हजरत उमर इस लश्कर का हिस्सा थे, तो वक्त के खलीफा ने क्या किया, उन्होंने एक नौजवान सिपा सालार से बाकायदा इजाजत तलब की कि अगर तुम मुनासिब समझो तो उमर को मेरे पास रहने दो। ये कदम अस्करी नज़्म ज़ब्त और कमांड की जंजीर के एहतराम की एक शानदार और बेमिसाल कड़ी है। चौथा हिस्सा जंग के 10 अजीम उसूल। लश्कर के आगे बढ़ने से पहले उन्हें कुछ ऐसी हिदायत दी गईं जो आने वाली सदियों तक जंगी इखलाकियात का मेयार बन गईं। चलें देखते हैं कि ये क्या उसूल थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर को ये 10 वसीयतें फरमाईं। उनमें खयानत न करना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों का कत्ल न करना, औरतों और फलदार दरख्तों को न काटना शामिल था। जरा गौर करें, आज की जदीद दुनिया जिन जंगी कवानीन, इंसानी हुकूक और माहौलियात के बचाव की बात करती है, ये असूल उस दौर में एक इंतहाई गैर मामूली और इंसानियत पर मबनी जंगी ज़ाब्ता अखलाक कायम कर रहे थे। इसमें मजहबी अक़लियतों और तन्हा इबादत गुजारों तक के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिदायत शामिल थीं। पांचवा हिस्सा हजरत उसामा की शानदार कामयाबी। इन अजीम उसूलों और दुआओं को साथ लेकर हजरत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर रूमियों की जानिब अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ा। 40, बिल्कुल ठीक, 40 दिन बाद ये लश्कर फातिहाना अंदाज में मदीना वापस आया। उन्होंने ना सिर्फ रोमियों के खिलाफ अपने अहदाफ शानदार तरीके से हासिल किए, बल्कि बेशुमार माले गनीमत भी लाए और हैरान कुन तौर पर मुसलमानों को कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं उठाना पड़ा। छठा हिस्सा बगावतों पर नफ्सियाती असर।
अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू की तरफ। इस मुहिम का सबसे दूर रस नतीजा वो नहीं था जो मैदान जंग में मिला, बल्कि वो था जो इसके पीछे मदीना के इर्द गिर्द हुआ। यहाँ एक बहुत ही अजीब सा सवाल जहन में आता है ना। एक फौज जो शहर से बाहर जा रही है, उसने एक गैर महफूज शहर को कैसे बचा लिया? आम फहम बात तो यह है कि जब दारुल हुकूमत को खतरा हो तो फौज को दिफा के लिए शहर के अंदर होना चाहिए। तो फिर एक फौज को शहर से बाहर भेजने से मदीना क्यों कर बच गया? असल में ये एक जबरदस्त नफ्सियाती हिकमत अमली साबित हुई। मदीना के इर्द गिर्द मौजूद बागियों और मुर्तदीन ने जब ये देखा कि मुसलमान इतने नाजुक वक्त में भी अपना लश्कर रूमियों जैसी अजीम ताकत से लड़ने के लिए भेज रहे हैं, तो वो बिल्कुल चकरा गए। वो समझे कि मदीना के अंदर जरूर कोई बहुत बड़ी पोशीदा अस्करी ताकत मौजूद है, तभी तो उन्हें अपने दिफा की कोई फिक्र ही नहीं है। और इस सोच ने बागियों के हौसलों पर कारी ज़रब लगाई। झूठे नबियों और सरकश कबाइल के इरादे खाक में मिल गए और उन्होंने मदीना पर हमले का ख्याल ही जहन से निकाल दिया। यानी इंतहाई कमजोरी के वक्त सिर्फ अपने उसूलों और क़यादत की हिदायत पर सख्ती से डटे रहने ने ही मदीना का बेहतरीन दिफा कर दिया। हम अपनी इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। जब कोई बड़ा बहरान आता है तो क्या असल ताकत डर कर असूल बदल लेने में है, या फिर हर हाल में उन पर साबित कदम रहने में? लश्कर उसामा की यह तारीखी मुहिम हमें यह सबक देती है कि जब खौफ और अफरा तफरी का राज हो तो असूलों को छोड़ देना कोई हल नहीं होता, बल्कि नामुसात तरीन हालात में भी अपने नजरियात और फैसलों पर गैर मुतजलजिल इस्तिकामत ही वो वाहिद रास्ता है जो देर पा इस्तिकाम और कामयाबी की तरफ ले जाता है। इस तारीखी हिकमत पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस तारीखी तज्जिये में साथ देने का बहुत शुक्रिया।